मेरे बच्चे, तुमने आज तक बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में झेला है। आज मैं जगत की माता कालरात्रि स्वयं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक बात सब याद रखना, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब होते हैं और नेक दिल वाले होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं में से हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो मेरे बताए गए मार्ग पर चलना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारी इच्छा अधूरा रहे। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरी बताए गए मार्ग पर चलना है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो लगातार अपने मकसद के विषय में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी नज़र को हमेशा अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, वह जीवन में सफल न हो सके, यह असंभव है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर मेरा आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। वह व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, बस उसे अपने मन को ऊंचा उठाना होगा। अपनी मनोवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाना होगा, तब सफलता स्वयं ही उसके पास आएगी। मेरे बच्चे, तुम यह विश्वास अपने मन में रखो। जब तक यह विश्वास रहेगा, तब तक तुम आश्वस्त रहेंगे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। यह आवश्यक है कि तुमको इतना विश्वास हो कि तुम में योग्यता है। अपने ऊपर पूर्ण तरीके से अपनी योग्यता में विश्वास करें। यदि तुम्हारे पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं, किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही मामूली स्तर की हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो, तो वह विश्व में विशेष बन जाता है और अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, इसके उलट दूसरे मनुष्य को लीजिए जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से वह डरपोक, दब्बू और संकोच करने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। एक ऐसा अध्यापक है जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से भरपूर है, उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता है। किसी विषय पर उसका मुकम्मल अधिकार है। आदर्श की दृष्टि से न्याय नहीं है और प्रायः अत्यंत अन्याय संगत ही दिखाई देता है, पर दुनिया में हकीकत में होता यही है।
और उसका उपचार यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य है वे अपने अंतर में ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करे कि दूसरे लोगों को भी वह प्रभावित कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है और मुझसे दूर कर रहा है। पर मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे भी तुम पर विश्वास करते हैं कि तुम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हो, बस तुम अपने आप से हार जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत सारी सच्चाई बताने जा रही हूँ, जिस सच्चाई को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। याद करो मेरे बच्चे, जब तुम इस रिश्ते में नहीं थे उससे पहले तुम कुछ ना कुछ करते रहते थे, सीखते रहते थे, परिश्रम करते थे। और जब से तुम इस रिश्ते में आए हो, क्या तुमने जरा भी इस बारे में सोचा है? तब से लेकर आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में सोचा है। तुमने अपने उन कार्यों को भी करना बंद कर दिया जिन कार्यों को तुम्हें अभी करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? एक बात मेरी याद रखना हमेशा तुम, वह यह है कि जब एक बार समय निकल जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। और यह कैसा प्रेम है मेरे बच्चे, जिस प्रेम में तुम्हें प्रेम कम परंतु घुटन ज्यादा महसूस हो रही है। प्रेम तो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में तुमने शायद कभी भी नहीं सोचा होगे। प्रेम एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। मेरे बच्चे, तुम खुद बताओ मुझे, जब तुम्हारा प्रेमी चाहता है तब तुम खुश होते हो, और उसी के विपरीत जब वह नहीं चाहता है तब तुम दुखी हो जाते हो। मेरे बच्चे, अगर वह तुमसे सच्चा प्रेम करते हो तो वह तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही एक कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी तुम अपना लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम एक इंसान के कारण अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हो मेरे बच्चे, अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी भी वक्त है। तुम यह क्या कर रहे हो तुम खुद ही सोचो मेरे बच्चे। और एक बार तुम अपनी माता पिता के रिश्ते के बारे में सोचो।
जिसमें बिना किसी वजह के सिर्फ और सिर्फ प्रेम और एक दूसरे के लिए इज्जत है। मेरी योजना तुम्हारे रिश्ते को लेकर यह है कि अगर तुम्हें तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ भी नहीं, तो मैं आज ही तुमसे यह कह देती हूँ कि तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही गुणी जीवन साथी ढूंढ लूंगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो मैं तुम्हारी माता हूँ और माँ होने के नाते एक माँ अपने बच्चे को कैसे उस रिश्ते में बांध सकती है जिसमें प्रेम ना हो और सिर्फ दुख और चिंता हो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुशियाँ ही चाहिए है।